हे गाइस, आई वेलकम यू इन माय टैरो फैमिली। हाउ आर यू? आपका कैसा चल रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई वेलकम यू। ऑल्सो वेलकम टू द ऑरेकल फैमिली एंड सी द वीडियोज़ ऑल्सो। And yeah, if you're liking my videos, please let me know in comment section. And this is the video for those people who are going through a no contact situation, like they are in relationship but there's no contact, they are not talking to each other, so this video is for them. चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the message? आइए देखते हैं। ओके आई थिंक यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट डेफिनेटली दिख रहा है, दैट योर पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। योर पर्सन इज लाइक योर पर्सन इज़ लाइक मे बी फीलिंग इंटिमिडेटेड बाई यू ऑल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर ऐसा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिससे उन्हें लग रहा है कि आपको वो नहीं बता पाएंगे, या फिर कुछ चीज़ है जो अपने साथ कैरी कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके भाग रहे हैं। लाइफ में जो भी उनकी होप्स थी, ड्रीम्स थे, जो भी सोचते थे, अभी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं उनकी लाइफ में आपको लेके। ओके लेट्स सी मूव। ओके, oh my god, I was telling you now that there is a strong third party situation. It does not mean that कि there is a girl or there is a boy. It means that कोई third party influence ज़रूर है, या फिर तो हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई पर्सन है जो थर्ड है, मतलब एक बाहर का जो पर्सन होता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में। 10 of Pentacles reversed, 6 of Swords। ओके, आई डू सी कि यहाँ पर वो आपसे ही नहीं अपनी फैमिली से भी डिस्कनेक्ट हुए हैं। सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि दिस पर्सन में भी हो सकता है कि वो कोई फैमिली मैन नहीं है, या फिर उनकी कोई फैमिली भी नहीं हो सकती है प्रोमिनेंट। ये भी हो सकता है कि वो इतने वेल कनेक्टेड भी नहीं है अपनी फैमिली से रिसेंटली, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो डेफिनेटली हैं। एंड दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग में भी। ये पर्सन कहीं ना कहीं तो मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहा है। क्यों? वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू देयर पर्सन? लेट्स सी। ओके आई थिंक जो सिचुएशन, जो साइकिल जो एंड होनी थी, वो साइकिल एंड नहीं हुई है और उसी में वो मुझे स्टक दिख रहे हैं। सो या द सिचुएशन इज़ दैट कि एक लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आना था, एक जो पुरानी ओल्ड साइकिल्स थे उनसे बाहर आना था, पर उन्होंने वो ना करते हुए उन्होंने ये चुना अपने लिए कि अब उन्हें स्टक ही रहना है, उन्हें फंसा हुआ ही रहना है। लाइफ में बैलेंस तो रह ही नहीं रहा है, तो लव में भी बैलेंस नहीं है। दैट्स वाई ही इज़ हाइडिंग समथिंग। ही इज़ लाइक what he is, yeah, he is disappointed from something। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि वो उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं, नाराज़ भी दिख रहे हैं मुझे, या फिर आप हो सकते हो उनसे नाराज़। ओके आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग स्टक maybe in this relationship, or he is feeling disappointed in this relationship. He is not feeling that balance also in relationship. That's why this happened. And also मुझे यहाँ दिख रहा है, I think this person is prioritizing himself more than you. And I think ये आपने बिगिनिंग से ही नोटिस कर लिया था दैट देयर इज़ अ कंट्रोलिंग नेचर ऑल्सो, लाइक ही स्टैंडिंग फॉर हिमसेल्फ। दिक स्टैंडिंग फॉर हिमसेल्फ इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड लाइक यू आर कंट्रोलिंग समबडी, और लाइक यू आर सेइंग दैट आई नो माई वर्थ, आई नो हु आई एम, सो दिस इज समथिंग एल्स। सो आई थिंक यहाँ कुछ ना कुछ तो बहुत ही कंट्रोलिंग या ईगोइस्टिक नेचर मुझे ज़रूर दिख रहा है इस पर्सन का। लाइक होता है ना, डायरेक्ट मुँह पर बोल देना बातें कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, आई विल नॉट डू दिस, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी। Is this person going to come back or not? Okay guys, unrequited feelings. There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. Okay, like I was telling you that in this relationship he is feeling stuck, unbalanced, not feeling that the relationship is working. So यहाँ पे उन्हें कोई लव नहीं दिख रहा है इस relationship में, इसको आगे चलाने के लिए एक healthy way में। Also take a leap of faith. Only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. ओके सो यहाँ पर पता नहीं क्यों पर भरोसा रखने को भी बोला जा रहा है आपको। मतलब होता है ना कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की एक दम रखते हैं, या फिर एक विल पावर रखते हैं, तब आपकी लाइफ में ग्रेट रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं। तो आई डोंट नो, लेट्स टेक अ क्लैरिटी व्हाई दिस कार्ड केम। ओके, बी ऑप्टिमिस्टिक, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। आई थिंक यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए भी बोला जा रहा है। अपने माइंड में रखिए दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, एंड यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। ऑल्सो आप एक लव को एक नेगेटिव माइंडसेट से अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आई थिंक दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स अबाउट दिस फॉर यू। ओके, क्या रियूनियन होगा? इज देयर एनी चांस फॉर रियूनियन? नो गाइज, आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज ओवर। ही इज़ नॉट फीलिंग द स्पार्क जो भी आप लोगों के बीच में पहले था। आई थिंक ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन हिज लाइफ, और शी इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन हर लाइफ। सो बेसिकली आई वुड ऑल्सो से दैट कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, आगे बढ़ो, बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स ही नहीं है सामने वाले को आपके लिए।
सो या दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट होती है क्लेम करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।